नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको सुल्तानपुर से, जहां लम्बुआ के कमल सरोवर के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि तालाब, कुआं आदि पर अवैध कब्जा कर पिछली सरकारों में लोग उसे समाप्ति की ओर ले जा रहे थे। भाजपा सरकार ने उसे जिंदा रखने का काम किया और जगह जगह सरोवर बनवाने का काम कर रही है, जिसमें जलवायु में हो रहे परिवर्तन को रोका जा सके। आपको बता दें, लम्बुआ तहसील क्षेत्र के स्थित प्रसिद्ध पौराणिक स्थल धुपाप धाम के निकट सखौली कला गांव में नवनिर्मित कमल सरोवर का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लोकार्पण किया तथा विकास प्रेरणा महिला संकुल समिति लम्बुआ द्वारा संचालित कमल सरोवर की एंट्री फीस जमा की। इसके बाद फूड प्लाजा कैंटीन का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद कमल सरोवर में स्थापित भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण कर तथा नौका विहार कर जनता को समर्पित किया तथा पौधारोपण भी किया। कमल सरोवर परिसर में विभिन्न उत्पादों से संबंधित समूह की महिलाओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा मौजूद महिलाओं से भी प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए कहा। डिप्टी सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लम्बुआ में कमल सरोवर का निर्माण होने से लोगों को रोजगार के अवसर भी मिले हैं तथा परिवार के लोग अपने बच्चों के साथ आकर यहाँ आनंद भी उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रत्येक जनपद में काफ़ी संख्या में सरोवर बनाने का काम कर रही है। पिछली सरकारों के समय तालाब, कुआं, खलिहान तथा चक्रोट पर सिर्फ लोग अवैध कब्जा करते थे, जिससे वर्तमान सरकार ने हटाने का काम किया है। यहाँ पर बने कमल सरोवर का दृश्य अद्भुत है। भाजपा के डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। इस मौके पर विधायक सीताराम वर्मा, राजेश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष अमेठी राजेश अग्रहरी, जिला अध्यक्ष आर्य वर्मा, जिला महामंत्री विजय त्रिपाठी, सांसद प्रतिनिधि रणजीत सिंह, अंगद सिंह, जनपद एवं तहसील स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं विपरीत मौसम के बाद आप सबके उत्साह को कमल सरोवर के उद्घाटन के अवसर पर जो देख रहा हूं, मैं उसको प्रणाम करता हूं। सबको जय श्री राम करता हूं। मंच पर हमारे जिले के अध्यक्ष श्री डॉक्टर आर्य वर्मा जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सीताराम वर्मा जी, हमारे एक दूसरे साथी विधायक श्री राजेश गौतम जी, विधान परिषद के सदस्य हमारे शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे जिले के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सभी विभाग के अधिकारी, यहाँ के मेरे ब्लॉक प्रमुख, जो जहाँ कई ब्लॉकों में आए हुए हैं, बहनें आई हुई हैं, यहाँ तमाम सारी समूह की बहनें भी यहाँ उपस्थित हैं, बहुत सारे ग्रामों के प्रधान उपस्थित हैं, मेरे पत्रकार मित्र उपस्थित हैं। मैं सबको सादर नमस्कार, जय श्री राम करता हूँ। और निश्चित तौर से मेरे पास सराहना करने के लिए शब्द नहीं है। आप कल्पना करिए, पहले हमारे पुरखों के द्वारा किस प्रकार से सरोवर का निर्माण, धर्मशालाओं का निर्माण, बावलियों का, माने कुओं का निर्माण किया जाता था। और एक कालखंड ऐसा आया कि हमने उसे कब्जा कर लिया। जो सरोवर के तालाब थे उसको पाट करके जमीन बना दिया। जो ग्रामीण क्षेत्र के छोटे नाले, नदियां थी, उनको पाट करके अपना खेत बना लिया। जो पेड़ के कारण से हमें अच्छी हवा मिलती थी, पर्यावरण में अनुकूलता रहती थी, उन पेड़ों को काटने का काम किया, लेकिन उनको बचाने का काम नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? आज आप देख रहे हैं, सितंबर का महीना 15 तारीख, आज भी वर्षा हो रही है। अर्थात जो समय से 15 जून से 23 जून के बीच में वर्षा शुरू होती थी, बीच में कितनी वर्षा कम हुई है इसका आप सबको अंदाजा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से है, किसान परिवार से है, आप सब जानते हैं। और इसका कारण कोई प्रकृति नहीं है, इसका कारण हम आप सब हैं। अगर इस प्रकार के जो सरोवर इस समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हर लोकसभा क्षेत्र में 75 की संख्या में ये अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं और यहाँ का दृश्य तो अभिनव है।
और जब ये छापे पड़ते हैं तो विरोधी कहते हैं छापे क्यों डाल रहे हैं। मोदी जी ने कहा तुमने मेरे गरीबों को लूट करके अपनी तिजोरियों को भरा है। मेरा गरीब कंगाली के कगार पर खड़ा है। कोई बिना घर के है, कोई बिना पानी के है, कोई बिना रोजगार के है। और मेरे देश की जनता से वादा किया है न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिन लोगों ने खाया है वह भी वसूल करके गरीबों के विकास के लिए उन्हें समर्पित कर देने का काम करूंगा। इसके कारण से सारे विरोधी मोदी जी का विरोध करते हैं। आप लोग भी विरोध में हो क्या? छापा बंद करना चाहिए क्या? दोनों हाथ उठा कर बताइए, नोटों की गड्डियां जो रखे निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? तभी गरीब का पक्का मकान, गांव की सड़कें, अमृत सरोवर और तमाम ऐसे विकास के काम, जिन गरीबों के घर में बिजली नहीं, शौचालय नहीं, गैस का कनेक्शन नहीं, इलाज के लिए सुविधा नहीं, वह सारी सुविधाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम गरीबों को, देश और प्रदेशवासियों को देना चाहते हैं। और इससे ये सारे विरोधी बौखलाए हुए। हमें इनकी बौखलाहट की चिंता नहीं है, हमें तो गरीबों की चिंता है, हमारे प्रधानमंत्री जी को गरीबों की चिंता। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। आज चूंकि मौसम खराब होने से हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया, तो अभी मुझे अम्बेडकर नगर भी जाना। आप सबसे बहुत बात करने का मन है, लेकिन मैं ज्यादा बातें ना करके इतना ही कहूंगा। मेरी समूह की माताओं बहनों यहाँ पर बड़ी संख्या में एकत्र हो, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार का संकल्प है। हर मातृशक्ति की आमदनी बढ़े, ये स्टार लगे हुए देख करके जरूर जाइएगा। ये आपके उत्थान के लिए, आपकी उन्नति के लिए लगे हुए। महिलाओं के हाथ में अगर पैसा आता है तो अब परिवार के विकास में लगता है। मैं ये नहीं कहता कि पुरुषों के हाथ में आता है तो परिवार के विकास में नहीं लगता है, लेकिन जितना सही तरीके से पैसे का प्रबंधन परिवार के उत्थान के लिए मातृशक्ति करती है, उतना हमारे पुरुष भाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का हम सशक्तिकरण करेंगे, उनकी आमदनी बढ़ाएंगे। उसके लिए अनेक योजनाएं आपके गांव में हैं, आपके ब्लॉक में है, आपके जिले में है, आपके प्रदेश में, आपके देश में है। वह हर योजना आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज समय अभाव के कारण इतना ही कह करके